लिविंग रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप होता है शादी से पहले जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक साथ रहते हैं। आज की डेट में ऐसा है कि लोग पहले एक साथ रहना पसंद करते हैं ताकि एक दूसरे को अच्छे से जानें। फिर ये भी चीज़ आ चुकी है, अगर आप साथ रहते हो, आप एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो तो वो रिलेशनशिप आगे कंटिन्यू होता है। अगर नहीं हो, चाहे वो 3 महीने चले जाए, 6 महीने, देन आप नेक्स्ट शिफ्ट मार लेते हो उस चीज़ को। इस लिविंग रिलेशनशिप को बहुत सारे लोग सही मानते हैं, बहुत सारे लोग गलत मानते हैं। एक्चुअली आजकल ना एक टर्म चल रही है, फ्रेंड विद बेनिफिट्स है ना। तो ज़्यादातर लोग इस चीज़ को देखते हैं कि हाँ कंफर्टेबल है फ्रेंड विद बेनिफिट्स के साथ और शादी किसी और के साथ करें। अगर लिविंग रिलेशनशिप में एक शख्स है, आप 5 अच्छी बातें और 5 खराब बातें बता सकते हो? टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं, मुझे ऐसा लगता है। एक दूसरे की वैल्यू कम हो जाती है। उसमें आपको अपने पार्टनर के बारे में वो चीज़ें पता चल जाती हैं जिससे आपको ये पता चलता है कि मुझे इसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है या फिर नहीं गुजारनी। हमेशा ध्यान रखिए कि एक आप अच्छे लिसनर और एक अच्छे कम्युनिकेटर होने चाहिए। जिस तरीके से आप अपनी बात को रखते हो, प्रेजेंट करते हो, वो दूसरे इंसान को बहुत इफेक्ट करती है। सब्सक्राइब करें नेशनल बस और साथ ही दबाएं बेल आइकन। आज हम इस पॉडकास्ट में दरअसल जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो विषय आज की तारीख में बहुत कम लोग उस पर बात करते हैं। आज बात हम लिव इन रिलेशनशिप पे करेंगे। लिविंग रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप होता है शादी से पहले जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक साथ रहते हैं, एक साथ रहने की इच्छा जाहिर करते हैं। इस लिविंग रिलेशनशिप को बहुत सारे लोग सही मानते हैं, बहुत सारे लोग गलत मानते हैं। आज इस पॉडकास्ट में हम ज़रा चर्चा करेंगे। मेरे साथ हरलीन है और इन्हीं से ही बातचीत करेंगे। हमारी सहयोगी हैं, हमारे साथ काम करती हैं और दोनों लोग ज़रा चर्चा करते हैं और बात करते हैं कि आज की तारीख में क्या लगता है। हरलीन, क्या लगता है लिविंग रिलेशनशिप के बारे में आपको? पहले मुझे बताइए, क्या आप इसके हक़ में हैं लिविंग रिलेशनशिप? हक में हूँ भी, नहीं भी हूँ। अच्छा। ऐसा इसलिए कि चलो एक साथ ऐसा होता है कि पहले के टाइम में ऐसा होता था कि शादी के बाद लोग एक दूसरे को जानना, अरेंज मैरिजेस होती थी तो उसके बाद एक दूसरे को जानते थे, एफर्ट्स डालते थे अपने रिलेशनशिप में। बट आज की डेट में ऐसा है कि लोग पहले एक साथ रहना पसंद करते हैं ताकि एक दूसरे को अच्छे से जानें। फिर ये भी चीज़ आ चुकी है, अगर आप साथ रहते हो, आप एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो तो वो रिलेशनशिप आगे कंटिन्यू होता है। अगर नहीं हो, चाहे वो 3 महीने चले जाए, 6 महीने, देन आप नेक्स्ट शिफ्ट मार लेते हो उस चीज़ को। तो वो चीज़ मेरे लिए गलत भी है। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, तो अभी आज की तारीख में आप कह रहे हैं कि लिविंग रिलेशनशिप इसलिए सही है कि आप एक दूसरे को जान लेते हो। अदरवाइज अगर शादी आप किसी और शख्स से कर रहे हो और उसको जान पहचान नहीं है और उसके बाद आप शादी कर लेते हो और उसके बाद जानते हो, आपका कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, कंफर्टेबल नहीं हो पाते हो, आपका बॉन्ड नहीं क्रिएट हो पाता है, तो शादी कैसे चलेगी आगे? आप ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन आपको लगता नहीं है कि लिविंग रिलेशनशिप में अगर शख्स है तो एक लिविंग रिलेशनशिप में अब आप उसी के साथ अगर शादी करते हैं जाके, तो वो जो एक्साइटमेंट होता है वो ख़त्म हो जाता है? हाँ, शायद हो जाता है। एक्चुअली आजकल ना एक टर्म चल रही है, फ्रेंड विद बेनिफिट्स है ना। तो ज़्यादातर लोग इस चीज़ को देखते हैं कि हाँ कंफर्टेबल है फ्रेंड विद बेनिफिट्स के साथ और शादी किसी और के साथ करनी। ये बहुत कॉमन है आजकल और इस वर्ड को सच में कॉमन नाम दे दिया है कि बहुत कॉमन चल रहा है। बट हाँ, ऐसा होता है कि वो एक्साइटमेंट कम हो जाती है क्योंकि एकदम किसी ने नए जनरेशन, मतलब अपने घर से दूसरी जनरेशन में जाना, किसी के पास उनका कल्चर कैसा है, उनका नेचर कैसा है, वो एक एक्साइटमेंट भी होती है, नर्वसनेस भी होती है। बट आपने हाँ, एक तरफ से ठीक भी है कि आप पहले उनकी फैमिली को भी मिल लो, फिर लिविंग रिलेशनशिप में भी रहो। नहीं तो कभी तो ऐसा होता है ना, लिविंग रिलेशनशिप में आप रहते हैं, आपको फैमिलीज को नहीं पता है। हाँ, मोस्टली होता है कि फैमिलीज को नहीं पता होता। हाँ, आपकी और आप फ्रेंड विद बेनिफिट का जिक्र कर रहे हैं, वो एक अलग टॉपिक मुझे लगता है चला जाएगा, क्योंकि लिविंग रिलेशनशिप एक अलग टॉपिक पर जाएंगे जहाँ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड एक साथ रहने की इच्छा जाहिर करते हैं, एक साथ रहते हैं, या कितने समय तक रहना है, एक दूसरे को जानते हैं और अगर कंफर्टेबल होते हैं, एक दूसरे को जान लिया और उसके बाद आगे का प्लान करते हैं कि हाँ यार ठीक है, हम रह सकते हैं और हम आगे भी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। फ्रेंड विद बेनिफिट में आप दूसरी तरफ चले जाते हो जहाँ पर एक फ्रेंड है और जिस तरह से बेनिफिट आपको चाहिए या फिर जो भी XYZ तरीके से आप वहाँ पर हो सकता है, और वो भी दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। किसी एक का नहीं होता, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन अगर लिविंग रिलेशनशिप का जिक्र करें तो
क्या कुछ वहां पर आपको लगता है कि यार हाँ यार ये अच्छी चीज है? रहना एक दूसरे के साथ मुझे अच्छा तो पता नहीं, पर मैं इसका नेगेटिव एक पॉइंट बताऊँ कि एक दूसरे को, मैं लड़की की बात नहीं कर रही या लड़की की बात नहीं कर रही, टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, शायद कि जैसे एग्जांपल के तौर पर, हाँ, जैसे एक दूसरे की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है। एक 24 घंटे एक दूसरे के साथ रहना, और वो चीज़ मतलब डिसरिस्पेक्ट भी होती है कई बार, वो उतनी रिस्पेक्ट नहीं दे पाते। पर जहाँ आपका अंडरस्टैंडिंग हो ज़्यादा एक दूसरे के साथ, तो वहाँ पर आपकी लड़ाई झगड़े जो भी हो, बट एट द एंड ऑफ द डे दोनों एक साथ हों, वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है लिविंग रिलेशनशिप की। अगर लॉन्ग डिस्टेंस की बात करें तो अगर आपकी लड़ाई भी हो तो फ़ोन काट दिया, इट्स ओके, हमने नहीं बात करनी, अगले दिन देखेंगे। बट अगर आप साथ में हो तो ठीक है, आप एक दूसरे से बात करो कि क्यों हुआ, क्या हुआ, देन उस चीज़ को ख़त्म करो। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि हाँ, लिविंग रिलेशनशिप में होनी चाहिए, और ऐसा होना भी चाहिए। और ऐसा मुझे लगता है होता भी है कि देखिए, आपको 24 घंटे साथ में रहना है। आपने सुबह एक चीज़ पर लड़ाई कर ली, एक चीज़ पर लड़ाई, एक टॉपिक पर, किसी भी टॉपिक पर हो गई लड़ाई कि आपका फ़ोन आ गया, उसका फ़ोन क्यों आया? राइट। एक हो गया कि हाँ, यार उसका फोन क्यों आया आपके पास, क्योंकि आप 24 घंटे साथ में, आपको पता है वो किससे चैट कर रहा है, किससे बात कर रहा है, किससे नहीं कर रहा है, या किससे कर रही है, किससे नहीं कर रही है। आपने उसको बोला कि भाई इसका फोन क्यों आया, उसने कहा अरे ऐसे ही आ गया, बात कर रहे थे हम, नहीं करना थी। वो आपकी बात, मैं बताऊं, पता है लड़कियां ना कुछ ज्यादा ही पॉजेसिव होती हैं, या पता नहीं ज्यादा ओवर थिंकर होती हैं, है ना। अगर अब मुझे पता है कि भाई इस इंसान ने इस टाइम चैट करनी है, इस टाइम इतने बजे सो जाता है, ये अब तक ऑनलाइन क्यों बैठा है, ये भी होता है ना। नहीं, ये तो आप लिविंग रिलेशनशिप में तो आप साथ में ही है। अरे वही, आपको पता ही है ना कि ये ऑनलाइन है, तो क्या कर रहा है? अभी इसने मुझे बोला मैं व्हाट्सएप नहीं चला रहा, मैं जब देख रही हूँ लास्ट सीन, तो ये अभी भी ऑनलाइन बैठा है, क्यों बैठा है? तो आपके पास में कर रहा है, मुझे बता थोड़ा ना रहा है वो कि मैं बात कर रहा हूँ, इससे नहीं कर, वो तो मैंने अपना व्हाट्सएप खोल के देखा। अच्छा, फिर उसके बाद ये तो मुझे बोल रहा है कि मैं सो रहा हूँ, फिर कंबल के अंदर भी फोन चला रहा है। यार ये किससे बात कर सकता है? अगर कोई बात नहीं, अपने फ्रेंड से भी बात कर रहा हो, और अगर सपोज किसी लड़की ने पूछ भी लिया तो किससे बात कर रहा है, और अगर उसने ऐसे पलट के जवाब दे दिया कि है कोई ज़रूरी है हर चीज़ बनाना, तो लड़कियाँ बहुत सोचती है यार ये मुझे ऐसा जवाब क्यों दे रहा है, शायद इसकी लाइफ में कोई और आ गई, ये मुझे चीट तो नहीं करने लग गया। पर लड़कियों में ये चीज़ होती है, और शायद लड़के इस चीज़ को गलत लेते हैं कि यार ये इतना क्यों बोलती है, और लड़के इतना नहीं सोचते। नहीं तो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। नहीं, यही चीज़ तो अंडरस्टैंडिंग में आ जाती है। यहीं पर तो अंडरस्टैंडिंग है कि यार अगर हमारा काम ऐसा है, आप मान लीजिए एक प्रोफेशन में है, आप उस प्रोफेशन में आपको कॉल कभी भी आ सकती है, आप दिन में भी बात कर सकते हैं, आप मीटिंग्स कर सकते हैं, तो यही अंडरस्टैंडिंग है ना। और रही बात ऑनलाइन आने की, नहीं आने की, वहाँ पर ही आप अंडरस्टैंड करेंगे आप अपने पार्टनर को, तो आपका रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। यार आप पर्सनल जा रहे नहीं पर्सनल नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ ऐसे। नहीं, हाँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां होती हैं ओवर थिंकर, बहुत होती हैं। मैं खुद भी हूँ, मुझे ऐसा लगता है, पर लड़कियां होती हैं। हाँ, नहीं, आपको ये नहीं लगता कि जब आप लिविंग रिलेशनशिप में हैं, उसमें आपको अपने पार्टनर के बारे में वो चीज़ें पता चल जाती हैं जिससे आपको ये पता चलता है कि मुझे इसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है या फिर नहीं गुजारनी है, ये पता चल जाता है ना। तो ये आप अच्छा मानेंगे रिलेशनशिप में, लिविंग रिलेशनशिप को? हाँ, एब्सोल्युटली, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है कि सामने वाला आपको, जब तक आप उसके साथ नहीं रहते, आप उसको जान नहीं लेते अच्छे से, उसके साथ रहकर उसे ऑब्जर्व नहीं करते अच्छे से, तब तक आप किसी को नहीं जान सकते अच्छे से। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप एक दूसरे के साथ फ़ोन पे कांटेक्ट करो या चैट करो, वो तो कुछ भी बोल देगा आपको, है ना, तो आपको वही समझना पड़ेगा कि हाँ यही होगा। बट जब तक आप उस पर्सन के साथ रह नहीं लेते, आप उसकी आदतें अडेप्ट नहीं कर लेते कि यार ये ऐसा है वैसा है, और फिर आपको लगता है कि हाँ ये ऐसा ही होगा, इसने इस बात पर, छोटी छोटी बातों पर इसे कब गुस्सा आता है, चाहे वो लड़की क्यों ना, है ना, इसका मूड स्विंग कब होगा किस बात पर, वो आपको उसके साथ रह के समझ आती है चीज़ें। बट वो चीज़ें अच्छी भी हैं आपके लिए, क्योंकि एक दूसरे को जानना, कंफर्टेबल आप तभी एक दूसरे के साथ हो सकते हो जब एक दूसरे की आदतों को आप अडॉप्ट करो, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरी चीज़ ये भी हो जाती है ना कि आपको ये भी पता चल जाता है कि कितना केयर कर रहा है शख्स। हाँ। कितना पार्टनर आपका केयर करता है आपकी। ज़्यादातर ऐसा होता है कि लड़कियों को चाहिए कि हमें अपने फादर जैसा मिले पार्टनर। अच्छा, सब लड़कियां यही सोचती हैं, है ना, फादर जैसा इसलिए मिले कि जिस तरह से वो उनकी मदर की केयर करते हैं, वो अपनी बेटी की केयर करते हैं, तो क्या मेरा पार्टनर भी मेरी वैसे ही केयर करेगा।
तो मतलब जिस तरह से लड़की को पैम्पर किया जाता है उसके पेरेंट्स के थ्रू, या ज़्यादातर हमेशा लड़कियां अपने फादर के क्लोज होती हैं, तो उन्हें ऐसा होता है कि थोड़ा सा बचपना और पैम्परिंग वो उसका पार्टनर भी उसे करे। पर कई ऐसे होते हैं कि लड़के लड़कियों के साथ ठीक है बच्चे भी बन जाते हैं, बट कई ऐसे होते हैं कि हर टाइम ऐसे सोचते हैं कि यार ये इसमें अभी भी बचपना ही है, ये कब बड़ी होगी, है ना। तो वो चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि लड़कों में भी होनी चाहिए और उन्हें समझना चाहिए। लड़के समझते भी हैं और वो चीज़ बहुत अच्छी होती है जब वो उनकी केयर करते हैं उनके ही पेरेंट की तरह, क्योंकि एक लड़की अपने पार्टनर में अपना फादर देखती है, अपना ब्रदर और अपना पार्टनर, वो तीनों चीज़ें देखती है। तो उसे किस तरह से लड़का मैनेज करता है, और लड़की के लिए भी सेम ही है कि क्योंकि लड़के अपनी मदर के ज़्यादा क्लोज होते हैं, जैसे उनका केयर करती हैं उनकी मदर, तो लड़कों में भी ज़्यादा ही होता है कि लड़कियां जैसे उनकी मदर उनका ध्यान रखती है तो लड़कियां भी वैसी उनका ध्यान रखें। यार एक बात आप बताओ, आपको क्या लगता है अगर लिविंग रिलेशनशिप में एक शख्स है, आप 5 अच्छी बातें और 5 खराब बातें बता सकते हो? लाइक ये 5 वजह हैं जिसकी वजह से जो भी हमें देख रहे हैं इस समय उनको रिलेशनशिप में जाना चाहिए, लिविंग रिलेशनशिप में जाना चाहिए। ये 5 वजह हैं कि उस व्यक्ति को या उस पार्टनर को या उस कपल को लिविंग रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए। 5 अच्छी बातें, 5 खराब बातें लिविंग रिलेशनशिप। ओके, 5 पॉजिटिव पॉइंट्स ये कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, आप एक दूसरे को और भी करीब से जानने लग जाते हो। थोड़ा एक्सप्लेन करते रहना। हाँ। अंडरस्टैंडिंग ऐसे कि आपको पता है कि उसको इस टाइम पर क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो केयर में आ जाता है, ठीक है। फिर दूसरी बात ये कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी होनी चाहिए कि आपको पता है उसके इस बात से गुस्सा है तो मैं ये चीज़ें उसके सामने ना करूँ या उसे प्रिटेंड ना होने दूँ। फिर अगर उसे गुस्सा आ भी जाएगा तो आपने उसे किस तरह से कंट्रोल करना है ना, मनाना कैसे है, दोनों की साइड से कैसा होना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये कि जब आप कहीं एक दूसरे से दूर हो उसके बाद एक्साइटमेंट होती है हफ्ते बाद 10 दिन बाद मिलने की, कि उसने घर पे आना है, उसने नॉक करना है कि जब मैं खोलूं दरवाजा तो वो सामने हो। आप दिल्ली में रह रहे हो, मान लीजिए लिविंग रिलेशनशिप में एक बंदा दिल्ली का है, एक शिमला का बंदा है, मान लीजिए, ठीक है। तो एक होम टाउन गया हुआ है, एक दिल्ली में ही अपने घर पर ही है, और फिर वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो जाता है, और जब आप फिर से मिलते हो आके तो वो एक्साइटमेंट रहती है ना। और आप एक दूसरे को इतना क्लोजली जान लेते हो इतने अच्छे से कि आपको पता है कि उसे इस मोमेंट पे उसका ये मूड स्विंग होने वाला है तो बंदा चुप रहे, ठीक है। फिर आपकी इतनी प्यार बढ़ता है आपके अंदर, आप एक दूसरे को 6-7 महीने तक इतना अच्छे से इतने अच्छे से एक दूसरे को जान लेते हो कि आपको वो चीज़ बिल्कुल स्मूथ कैसे लेकर जानी है और किस टाइम पे अप एंड डाउन किस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल करना है वो आप अच्छे से समझ जाते हो। क्योंकि अब अगर आप 1 साल के रिलेशनशिप में हैं, लिविंग रिलेशनशिप में, तो आपको समझ में आ जाता है, वो गोल्डन फेज भी आपका खत्म हो जाता है, और फिर आपको ये समझ में आता है कि हाँ यार ये बंदा आगे जाने के लिए है या नहीं है, इसके साथ मैं पूरी जिंदगी स्पेंड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। हाँ, एब्सोल्युटली। अब इसके नेगेटिव पॉइंट्स ये हैं कि पहली बात, अगर आपके पेरेंट्स को नहीं पता कि आप लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो आप लिविंग रिलेशनशिप में मत रहिए, बिल्कुल। क्योंकि जब आपका ब्रेकअप होता है या उस फेज से आप गुजरते हो तो आपको मूव ऑन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो उसके साथ इमोशंस जुड़े होते हैं, मेंटली आप जुड़े होते हो, फिजिकली जुड़े होते हो, तो वो चीज़ दूसरे के साथ कनेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज़ ये, शायद मुझे ऐसा लगता है इंटरेस्ट खत्म हो जाता है शादी तक, वो स्पार्क नहीं रहता, आपकी वो एक्साइटमेंट नहीं रहती। मतलब आप मान लीजिए 2 साल तक रिलेशनशिप में, 2 साल आप 1 साल तक रिलेशनशिप में थे, फिर आपने कहा कि नहीं यार शादी हम 1 साल बाद करेंगे, फिर 2 साल तक आप रिलेशनशिप में है, लिविंग रिलेशनशिप में, 2 साल के बाद आप शादी कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि यार नहीं हम तो जैसे रह रहे थे वैसे ही रह रहे हैं, वैसे ही है, वो एक्साइटमेंट बस सिर्फ एक टैग लग जाता है कि आप मैरिड हो और कुछ नहीं। और तीसरी चीज़ ये कि एक दूसरे को पैम्पर करना बहुत ज़रूरी है हमारे रिलेशनशिप में, क्योंकि अगर आप एक दूसरे को पैम्पर नहीं करोगे, एक दूसरे को मोटिवेट नहीं करोगे, वो रिलेशनशिप नहीं चलता, कभी भी नहीं चलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में हैं और वहाँ पर एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग, वो एक तो पॉजिटिव पॉइंट भी है कि अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, दूसरी हो जाती है कि जब ओवर पोजेसिव हो जाता है शख्स, साथ में आप रह रहे हैं, आपको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी मुझे लगता है वो बिगड़ती भी हैं। आपकी लड़ाई झगड़े होते हैं और उस लड़ाई झगड़े को अगर आपने सुलझा लिया तो आपका रिलेशनशिप बेटर हो जाएगा, अदरवाइज वो ख़राब हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर। और ये कुछ चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से आपको रिलेशनशिप में जाना चाहिए और नहीं जाना चाहिए।
ऐसा भी है, अगर आप रिलेशनशिप में रह भी रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव तो दोनों में है। देखो, अगर आप रह भी रहे हो और अगर आप शादी के बाद एक दूसरे के साथ रहते हैं, दोनों चीज़ें ऐसे कि हाँ, स्पार्क भी ख़त्म हो जाता है और इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाता है। बट मेन बात ये होनी चाहिए कि आपको उस इंसान की कितनी रिस्पेक्ट है, उसके थॉट्स की कितनी रिस्पेक्ट है, तो वो रिलेशनशिप आपका बहुत स्मूथली चलेगा, बहुत फिट एंड फाइन चलेगा। क्योंकि बिना लड़ाई झगड़े के तो कोई रिलेशनशिप चलता ही नहीं है, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो। क्योंकि हम अपने, मैं एक चीज़ नोटिस करिए कि हम अपने घर पे अपने पेरेंट्स को लड़ते हुए भी देखते हैं। बहुत सी बातों पे लड़ते हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, बट एट द एंड ऑफ द डे वो दोनों साथ में होते हैं। वो चीज़ मुझे रिलेशनशिप की सबसे अच्छी लगती है। तो मैं ऐसा चाहती हूँ, अगर मेरा पार्टनर भी हो तो वो एट द एंड ऑफ द ये बोले कि कोई बात नहीं, मैं तेरे यही, साथ हूँ। हाँ यही होता है ना कि आप झगड़ा कर लिया आपने, हाँ, पूरी तरीके से झगड़ा हो गया, बहुत सारी बातों पे, किसी बात पर एक छोटी सी बात बहुत बड़ी बात हो जाती है। हाँ। लेकिन आपको पता है कि रात में यार शाम को हमें साथ में ही आना, हमने हाँ। काम करना जाके पूरे दिन भर, शाम को आके हमें साथ में रहना है, खाना साथ में खाना हाँ। है। सो वहां पर तो गिले शिकवे दूर करने ही पड़ेंगे ना। हाँ, क्योंकि कई बार कई रिलेशनशिप्स मैंने ऐसा भी देखा है कि लड़ाई बिल्कुल नॉर्मल होती है, बट अगर दूसरा इंसान एफर्ट लगा के उसे सॉरी भी बोलता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, पर दूसरा इंसान इतना ईगो में ले जाता है कि भाई इसने मेरी बात ही नहीं मानी। मैंने तो ये भी ऑब्जर्व किए, कई मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं, कई लोग हैं जिनसे मैंने किस्से सुने भी हैं, ऑब्जर्व किया है कि कहता है एक दोस्त मेरा कि यार मैं यार तुम्हारी भाभी, क्योंकि भाभी ही कहते हैं, यार तुम्हारी भाभी यार आज वो दरअसल लिपस्टिक लगा रही थी, उसका शेड मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा यार ये क्या लिपस्टिक लगा रखी है? हाँ। उसमें गुस्सा हो गया यार वो, और रात तक आज तक अभी तक यार लड़ाई चल रही है। तो ये भी केस हो जाता है ना। हाँ, मतलब मुद्दे एक से एक मुद्दे हो जाते हैं। छोटी छोटी सी बात पर आप इतनी बड़ी लड़ाई हो जाती है। ऐसा होता है। और कई बार ऐसा होता है कि लड़का अगर थोड़ा सा भी कुछ बोल देता है ना, लड़कियां बहुत ज्यादा ना ऐसे होते हैं, इमोशनल होती हैं। हाँ। लड़कियां, उसको छोटी सी छोटी चीज भी ऐसा होता है कि यार इसने मुझे क्यों बोला। बोलने का हमेशा ध्यान रखिए कि एक आप अच्छे लिसनर और एक अच्छे कम्युनिकेटर होने चाहिए। जिस तरीके से आप अपनी बात को रखते हो, प्रेजेंट करते हो, वो दूसरे इंसान को बहुत इफेक्ट करती है। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़का, आपकी टोन बहुत इफेक्ट करती है। अगर आप गुस्से में भी उस चीज़ को थोड़ा पोलाइटली बोलो, एग्जैक्टली बिल्कुल पोलाइटली जवाब दो, तो दूसरा इंसान आपको बहुत पोलाइटली। देखिए रिलेशनशिप तभी चलता है जब एक बंदा थोड़ा सा झुक जाता है। हाँ। और दूसरा बंदा, अगर आपको लगता है कि यार नहीं यार इसमें थोड़ा गुस्सा है, तो मुझे अपने गुस्से को थोड़ा सा ठंडा रखना पड़ेगा। अगर कभी मैंने गुस्सा कर लिया, उसने ठंडा कर लिया, और कभी उसने गुस्सा कर लिया तो मैं ठंडा हो जाऊं, तो आपका रिलेशनशिप चलता रहेगा। अदरवाइज जब आप भी गुस्सा हो और वो भी गुस्सा है, तो आपका रिलेशनशिप वहां पर बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। ये मेरा भी मानना है। हाँ। बहुत शुक्रिया आपका इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए, हमारे जो व्यूअर्स हैं उन तक इस पॉइंट को पहुंचाने के लिए। थैंक यू। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को क्या लगता है लिविंग रिलेशनशिप पर, आप लोगों की क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। सब्सक्राइब करें नेशनल बस और साथ ही दबाएं बेल आइकन।